है। उनके ना पायलट ही बहुत बुरे हैं, उनके पायलट को चलाने ही नहीं आते। हमारे पाकिस्तानी पायलट ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनके पायलट्स भी अच्छे नहीं हैं, उनके जेट्स भी अच्छे नहीं है, उनको चलाने नहीं आते। क्यों नहीं चलाने आते? अच्छा तो चलाया बेचारों ने। अब देखें, ये जो एयर इंडिया है, हमारा एयर ब्लू इतना अच्छा है, उनका एयर इंडिया उन्होंने क्रैश अपना कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल दिया। मतलब इसके इल्जाम भी पाकिस्तान पे डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। हाँ, अहमदाबाद में वो उनका एक पहला प्लेन भी था जिसको पाकिस्तान एयर स्पेस नहीं दिया था और उसके अंदर भी एक सुराख नजर आया है। तो उस पर क्या कहना चाहते हो कि हमेशा पाकिस्तान को इंडिया क्यों है? इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ, क्यों जेलस होता है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में जो लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी, वो पता नहीं क्यों नहीं जंग की तरफ जाते हैं। हालांकि लोग उनके आपस में इतने अच्छे तरीके से भी ऑनेस्ट हैं सारे। कि पाकिस्तानी फौज नहीं लेना चाह रही या उनसे वो लड़ा नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। सारे मंगवाए थे जो कि उनके ख़त्म हो चुके हैं। और हर तरह में ना पाकिस्तान सबसे ऊपर है, और इंडिया जो है अगर हम उसको आगे भी लाना चाहें ना, वो नहीं आ सकता, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत गरूर है। हालांकि हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इंडिया को गरूर है? जी, बहुत ज़्यादा। इंडिया को किस बात का गरूर है? तीसरी बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया है। बात करेंगे हम चीफ ऑफ 7-8 ओके, आगे भी चाहिए दोनों 7-8। चलो, और वो मैंने सवाल किया है कि हमारे जो कह लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको अमेरिका ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया हुआ था और इस बात पर इंडिया काफ़ी गुस्सा है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, दोस्त नहीं बन पा रहे हैं और दुश्मनी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है? इंडिया हमसे जेलस होता है। इंडिया हमसे जेलस होता है? हाँ, क्यों जेलस होता है? क्योंकि मतलब उनके पास है लाइक प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अच्छे हैं ज़्यादा, और उनके पास इतनी वो भी फैसिलिटीज़ नहीं, उनका मतलब उनकी जो है कंट्री वो इतनी प्यारी भी नहीं। हमारी कंट्री भी देख के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे वो छीनना चाहते हैं, जैसे कश्मीर उनको पसंद अच्छा लगता है, वो जेलस होते हैं कि इनके पास क्यों है। उनके पास भी कश्मीर है, जो उनके पास कश्मीर है क्या वो हमें ले लेना चाहिए? वो है जम्मू एंड कश्मीर, वो है ही हमारा। हमारे हमारे हाँ, पाकिस्तान का है, वो इंडिया का नहीं है। इंडिया का नहीं है? नहीं। ओके, मतलब बच्चे इतने डिटरमिन्ड है कि उनको वो सोच रहे हैं कि भाई कश्मीर उनका नहीं है, कश्मीर हमारा है, तो हमने अभी तक लिया क्यों नहीं? कि पाकिस्तानी फौज नहीं लेना चाह रही या उनसे वो लड़ा नहीं चाह रहा, आई डोंट नो। साहिब, आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें अपनी आर्मी की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो कह लें उनको फील्ड मार्शल का भी ओहदा दे दिया गया और साथ में कह लें कि उनको अमेरिका ने इनवाइट किया अपनी आर्मी परेड के अंदर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रोटोकॉल दिया, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हो कि हमारी आर्मी, पाकिस्तान, ये सारा कुछ ज़्यादा ही फेमस नहीं हो रहा आजकल? या बिकॉज आवर आर्मी वाज सो कूल एंड आपको पता है कि मतलब हमारी आर्मी डिपेंड करती है। ओके। और सब हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो हर मतलब हर खित्ते में देखा जाए तो आर्मी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। अभी रिसेंटली इंडो पाक वॉर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूँगी कि बस हर जगह पर अमन होना चाहिए और तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जंग में सिर्फ तबाही रखी हुई है। अब आप देख लें कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीन इसराइल की, अब इसराइल ईरान की हो रही है, तो मुस्लिम ममालिक काफ़ी ज़्यादा कह लें कि जंग की तरफ जा रहे हैं। जी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो भी फिर खतरे में पड़ सकता है। सो मतलब लड़ा नहीं जा रहा, लेना नहीं चाह रही है, लेकिन अमेरिका तो भरपूर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। आपने देखा होगा कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही पाकिस्तान की फेवर में आया हुआ है। ऐसा क्यों है? अमेरिका तो कभी किसी का दोस्त नहीं बनता। मुझे नहीं पता है इस बात में, क्योंकि लाइक हम कितनी कह सकते हैं कि वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, कभी वो इंडिया के साथ हो सकते हैं। Okay. जैसे ट्रंप ने कहा था जब इधर जंग हुई थी, तो ट्रंप ने कहा था कि अब मैं इंडिया के साथ हूँ, पाकिस्तानी रील्स बनाए जा रहे, मीम्स बना रहे, तो मैं इनके साथ नहीं हूँ। ओके, मतलब ये चीज़ है। अब इंडिया ने कहा है कि हम आपसे जेट्स नहीं लेंगे, जो फाइटर जेट्स हवा में उड़ते हैं ना जंग के दौरान, अब वो इंडिया अमेरिका से नहीं लेगा, इंडिया खुद बनाएगा। तो इस पर क्या कहना चाहते हो कि इंडिया जो जेट्स खुद बनाएगा वो तो बहुत ज़बरदस्त होंगे, उनके पहले तैयारे भी बहुत अच्छे हैं? नहीं, उनके इतने अच्छे नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में उनका एक क्रश भी हुआ है। नहीं अच्छे हैं, प्यारे नहीं अच्छे। इंडिया के नहीं गंदे वो। इंडिया की आर्मी इतनी अच्छी नहीं है ना, मतलब पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा टॉप नंबर पर है, इस वजह से ब्लेम करता है। मतलब पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा होता है, ये क्यों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं? क्योंकि ये शुरू से ही है, मतलब जब पाकिस्तान ही बना था तब ये इकट्ठे रहते थे ना, तो फिर जब सेपरेटली हुआ इनको मतलब जेलस होने लगी, बस ये बहुत जेलस है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है जब जंग होती है। तो यहाँ पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों नहीं हो पा रही है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में जो लोग हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले लोग हैं ना, ये लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी,
वो पता नहीं क्यों नहीं जंग की तरफ जाते हैं, हालांकि लोग उनके आपस में इतने अच्छे तरीके से भी ऑनेस्ट हैं सारे। बिल्कुल आपकी बात ये कि लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को क्या कहें हम लोग जब हमारे अपनी चीज़ें ठीक नहीं जा रही होती हैं। अभी भी आप देख लें, अभी जैसे इंडिया के अंदर एक प्लेन क्रैश हुआ है, आपने देखा होगा एयर इंडिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बड़ा अफसोस हुआ है सुन के। जी बहुत अफसोस हुआ है, बहुत से लोग मारे गए हैं उनके भी। हम इस बात का बहुत अफसोस है कि उनके बहुत सारे लोग मारे। बिल्कुल, मतलब जेलस है आप लोग, तो इंडिया जेलस है पाकिस्तान। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बहुत जलन होती है हमसे। मतलब हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम तरक्की करें हम मुल्क, लेकिन नहीं, वो हमसे जेलस होते हैं। बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ, डिफेंस में जितना भी हो पाकिस्तान में अगर जो है 20% भी अगर पाकिस्तान के अवाम को हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन डिफेंस आजकल इस दौर में डिफेंस बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। क्योंकि अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है, तो अब इंडिया का तो एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ दोनों तरफ की वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि इसराइल भी हमारा दोस्त है और ईरान भी दोस्त है। अभी तो ईरान जो है, इंडिया जो है वो न्यूट्रल जो है वो सियासी बयान कर रहा है, लेकिन वो बैक पीछे जो है इसराइल के साथ ही देगा, क्योंकि उसका सारा का सारा इंटरेस्ट जो है इसराइल और अमेरिका है। इसराइल ने भी एक मैप शो किया, उसे दुनिया को बताया है कि ईरान के निशाने पे इसराइल नहीं है, ईरान के इशारे पे इंडिया भी है, ईरान के इशारे पे पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है और आसपास की तमाम अरब कंट्रीज भी है। इस वजह से हमने इनके न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। अगर इनके पास एटम बम आ जाता है तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। वो तो अभी उसकी सियासी मतलब बयान है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन्होंने जो है ये जानबूझ के उसके जो है एटॉमिक उसमें हमले किए हैं। अभी वो बहाने करता है कि इसको जाहिर है थोड़ा सा डाइवर्ट करे, उस अपनी सपोर्ट भी चाहिए ना ग्लोबली, नेतन्याहू को। जाहिर है, हाँ, इंटरनेशनली उसको जो है सपोर्ट भी चाहिए, कि बहाना बनाना चाहिए ना। बहाना नहीं हो गया तो कोई अटैक कैसे कर सकता है किसी मुल्क के उस पर, डिफेंस पे। ठीक है, तो अभी वो बहाना तो जाहिर है बनाना सियासी बयान है, अभी वो उसका जवाब भी देखते हैं ईरान का। बिल्कुल ऐसा, ये एक दूसरे की दोनों बहनों की तरह ही हैं। भाई कहते हैं आपने बहनें बना दिया। लेकिन ये जो है इंडिया और ये बहन भाइयों की तरह है। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही सोच रखते हैं। और दूसरा ये कि ये तो लिखी पड़ी जाहिर सी बात है, इसराइल जो है ना वो ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है, ठीक है। तो अब भी जाहिर बात है उसके जो भी रास्ते में आएगा, चाहे वो ईरान, इराक, लिबिया, सीरिया या है अफगानिस्तान, एक ही पट्टी पे हैं ये सारे। वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मौका मिलेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सर आप इसराइल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 12 जून को लंदन को उठा जा रहे एयर इंडिया का विमान AI-171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाली समेत 242 लोग सवार थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर, 2 पायलट और 230 यात्री थे। हादसे में बोइंग कंपनी का B747 ये पहला मौका नहीं है जब बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इससे पहले भी बोइंग कंपनी के कई विमान क्रैश हुए हैं। बोइंग कंपनी का कहना है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइन पहली बार क्रैश हुआ। हालांकि बोइंग का 737 मैक्स कई बार क्रैश हो चुका था। साल 2018, 19 और इस विमान को अपडेट करने के बाद 2024 में भी ये विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 500 लोगों से ज़्यादा की जान चली गई। अब सवाल उठता है कि इस तरह के हादसे में अगर यात्री की मौत होती है तो उनके परिवार को कितना मुआवजा मिलता है और इसे कौन देता है। आइए जानते हैं कि समय में विमान में सफर करना जितना सुविधाजनक है उतना ही जोखिम भरा हो सकता है। किसी एक गलती की वजह से अनहोनी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में एयरलाइंस कंपनी और DGCA की तरफ से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में पीड़ितों के परिवार को आर्थिक लाभ मिल सके। घरेलू और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए ये नियम अलग अलग हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के मुक्त या शारीरिक चोट की स्थिति में भारत परिचालन करने वाले एयरलाइन मंडली कन्वेंशन 1999 के नियमबंदी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धि है जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। 188-821 तक विशेष अपहरण अधिकारी SDR यानी प्रत्येक यात्री के लिए लगभग 1.4 करोड़ रुपए दिया जाता है। अगर ये साबित हो जाता है कि एयरलाइन की गलती से ये एक्सीडेंट हुआ है तो वे मुआवजा और बढ़ सकता है। ये मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है, लेकिन नागरिक आयोडीन मनादिसाले के दिशा
अनुसार भारतीय विमान कंपनियों अक्सर घरेलू मार्गों के लिए भी सामान कवरेज प्रदान कर सकते हैं। यह मुआवजा एयरलाइन और इंश्योरेंस कंपनी की ओर दिया जाता है। कई बीमा कंपनी लोगों को जोखिम भरे यात्री से बचाने के लिए कवरेज पेश है। इसमें आम और तौर पर 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की आंशिक मृत्यु लाभ और 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए की स्थायी विकलांग मुआवजा दिया जाता है। दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।